व्यक्ति होता है वो उन सारे वेदों की अलंकारमयी भाषा से प्रभावित नहीं होता, रिचुअल से प्रभावित नहीं होता। वो इतना हाई लेवल पर होता है कि उसको ये सब चीजें को समझ में नहीं आती। उसको लगता है ओनली कृष्णा वासुदेव सर्वगति सा महात्मा सुदुर्लभ। लेकिन हमको ये समझना चाहिए क्या हम उस लेवल पर हैं? एक चीज ये समझना चाहिए, नहीं, अभी हमारी वो स्थिति नहीं है। खुद को जबरदस्ती हम उस लेवल पर सोच करके हम भी सोचें कि हम सारे रिचुअल्स को छोड़ देते हैं, है ना, सबको सारी पूजाओं को छोड़ देते हैं, तो वो सही नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से तात्पर्य में समझाते हैं कि नव दीक्षित भक्तों के लिए जो जो रिवाज होते हैं वो आवश्यक होते हैं। कोई नियम फॉलो करना, नियम के अंदर बंद करके रहना, तो ये किसके लिए आवश्यक है? नव दीक्षित भक्तों के लिए। तो नव दीक्षित कौन है? हम सब हैं। हमको यहाँ पर अभी शुद्ध भक्त नहीं है कि हम बिल्कुल भगवान कृष्ण के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। नहीं, हम अभी नव दीक्षित ही। हमारे हृदय में हो सकता है थोड़ा बहुत आकर्षण हो भगवान के प्रति, लेकिन अभी बहुत ज्यादा आकर्षण इस भौतिक दुनिया के प्रति भी है। तो ये हमारी वास्तविक स्थिति। और जब हम अपनी स्थिति को देख करके उसके आधार पर रिस्पॉन्ड करेंगे तब हम प्रैक्टिकल कहलाते हैं। तो हमें देखना चाहिए हमारी स्थिति कैसी है और उस आधार पर हमको वर्क करना चाहिए। ये नहीं कि हम बस भाव में या फिर फैनेटिकली हमको वर्क नहीं करना है। हमको देखना है हमारा क्या लेवल है। और उस आधार पर रूपा जी तात्पर्य में समझाते हैं, तात्पर्य 52 के तात्पर्य में, दूसरे अध्याय के 52 के तात्पर्य में रूपा जी क्या बताते हैं, आप देखेंगे अगर थर्ड पैराग्राफ में, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वैदिक रस्में तथा अनुष्ठान यथा त्रिकाल संध्या, प्रातःकालीन स्नान, पितृ तर्पण, ये सारी किसके लिए अनिवार्य है? नव दीक्षित भक्तों के लिए अनिवार्य है। जो लोग भक्ति में अभी नए नए हैं, तो हम क्या पुराने हैं क्या? हम नए नए हैं, तो अभी हमारे लिए अनिवार्य है। हमको नहीं सोचना चाहिए अरे प्रभु जी ये तो मन की बात है, भगवान की प्रति श्रद्धा की बात है, प्रातःकालीन 4 साढ़े 4 बजे नहीं उठेंगे, 8 बजे उठ जाएंगे, भगवान का जप तो कर ही रहे हैं ना, भक्ति तो कर ही रहे हैं ना। इतना सब नियम से प्रभु जी प्रेम नहीं होता। जहाँ प्रेम होता है वहां पर नियम नहीं होते प्रभु। हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बात है, जहाँ प्रेम होता है वहां पे नियम नहीं होते। लेकिन यही तो है, प्रेम है क्या? नहीं है, है ना। प्रेम को डेवलप करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। प्रेम हो तो फिर क्या, फिर तो सब कुछ कृष्णमय, जिस चीज को देखें एवरीथिंग इज कृष्णा है। अभी स्थिति है हमारी नहीं, हम तो भटक जा रहे हैं। तो इसका मतलब अभी हमारे अंदर प्रेम नहीं है। तो अगर प्रेम नहीं है तो उसको डेवलप करने के लिए ही नियम है। जब हम प्रातःकालीन उठेंगे, सिंसियर होंगे, क्लासेस करेंगे रेगुलरली रीडिंग करेंगे, जब सिंसियरली करेंगे, तब वो प्रेम डेवलप होगा ना। जैसे आप छोटे बच्चे को देखो, पढ़ना चाहता है, पढ़ने के प्रति प्रेम होता है उसके अंदर। कितने सारे तौर तरीके उसको दिखाए जाते हैं, कितने प्रकार के लालच दिखाए जाते हैं, फिर वो पढ़ने को बैठता है। फिर धीरे धीरे जब वही बच्चा पढ़ना लगता है, पढ़ने लगता है, फिर उसको माता पिता को बोलना नहीं पड़ता, वो खुद ही पढ़ता है, उसको खुद ही इंटरेस्ट जग जाता है, उसको खुद लगने लगता है कि मेरे लिए कितना जरूरी है। ऐसे ही भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में हमारा कोई रुझान नहीं होता भक्ति, है ना। हमारा कोई रुझान नहीं होता कि हम करें भक्ति अच्छे से करें, बस हमारा थोड़ा बहुत आकर्षण होता है। लेकिन जब हम नियमों को अच्छे से फॉलो करेंगे तो हमारा खुद की रुचि डेवलप हो जाएगी, हम खुद ही हमारा मन करेगा, जैसे छोटे बच्चे का करने लगता है इस तरह से। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए समझने की है। अब क्योंकि भगवान ने इतने एलिवेटेड डिवोटी के बारे में बताया कि उसकी अचला बुद्धि होती है, उसको हर जगह कृष्ण ही दिखाई देंगे, वो कोई भी उसको प्रभावित नहीं कर सकता। तो अर्जुन का भी ये प्रश्न बिल्कुल जायज है। अर्जुन ने पूछा कि आप बताइए उस व्यक्ति की पहचान कैसे करी जाए, क्या वो करता है? तो अर्जुन का ये प्रश्न हम सुनेंगे। अध्याय 2 श्लोक संख्या 54। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भासा समाधिस्थस्य केशवः स्तधिं किं प्रभासेत किं आशीत व्रजेत किम। अर्जुन ने 4 चीजें पीछे पूछी, क्योंकि भगवान बार बार बोल रहे थे अचला बुद्धि, अचला बुद्धि, उसकी बुद्धि भ्रमित नहीं होती, वेदों की अलंकारमयी भाषा से किसी भी लुभावने चीजों से उसकी बुद्धि फिक्स होती है।
तो अर्जुन ने अब भगवान का वो शब्द उठाया कि जिसकी बुद्धि फिक्स होती है, समाधि में होती है, तो अर्जुन ने उसको नाम दिया स्थित प्रज्ञ, जिसकी बुद्धि जो है एकदम स्थित है। मुझे भगवान की सेवा करनी है, भगवान ही मेरे सब कुछ है, वासुदेव सर्वमिति, ऐसा स्थित प्रज्ञ। अर्जुन का पहला प्रश्न, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, उसकी भाषा क्या होती है? अब क्या वो लैंग्वेज पूछ रहे हैं क्या कि स्थित प्रज्ञ से चाइनीज बोलता है कि रशियन बोलता है, इंग्लिश बोलता है, ये नहीं पूछ रहे हैं। ये आपको समझना होगा। अब जाहिर सी बात है, अब अर्जुन ये पूछेंगे क्या कौन सी लैंग्वेज में बात कर, नहीं। भाषा का मतलब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि लक्षण से, भाषा रिप्रेजेंट करती है लक्षण को। कि अर्जुन ये जानना चाह रहे हैं कैसे पहचाने कि वो स्थित प्रज्ञ है। जैसे किसी की भाषा होती है ना, कोई व्यक्ति जा रहा हो, वो बोलेगा, अगर वो बिहारी भाषा में बोलेगा तुरंत आप सब पकड़ लेंगे, हाँ ये बिहार से है ना। कोई व्यक्ति एकदम खड़ी भाषा में बोलेगा, तुरंत आप पकड़ लेंगे ये व्यक्ति यूपी का है। यूपी के हो गया, हाँ वो बोलेंगे हाँ यूपी। क्यों? क्योंकि यूपी में खड़ी भाषा ज्यादा प्रयोग। कोई मराठी में बोलेगा तो महाराष्ट्रियन जान जाएंगे। तो भाषा जो है वो हमारे सिम्टम्स को रिप्रेजेंट करती है, लक्षणों को रिप्रेजेंट करती है। तो अर्जुन का पहला प्रश्न था स्थित प्रज्ञ से का भाषा, वो उसको कैसे पहचाने कि वो स्थित प्रज्ञ है या नहीं, क्या उसके अंदर लक्षण देख सकते हैं। समाधिस्थस्य केशवः स्थितिं किं प्रभासेत, दूसरा प्रश्न, स्थितिं किं प्रभासेत, वो बोलता कैसे है। तो बोलना, बोलता कैसे मतलब, बोलने का मतलब क्या है? बोलने का मतलब यहाँ पे अर्जुन ये कह रहे हैं कि जब उसके जीवन में ड्युअलिटीज आती हैं, द्वंद आते हैं, सुख आता है, दुख आता है, कभी उसको बोलेंगे सब उसकी वाह वाह करेंगे, कभी उसको अपमान किया जाएगा, तो वो उनको कैसे पेश करेगा, कैसे बोलेगा। मतलब बोलना मतलब रिस्पॉन्ड कर, आप जैसे किसी ने आपको कुछ कहा, आप उसको बोलते हो कुछ, उसको रिस्पॉन्ड करते हो, या तो सर हिला करके, या मना करके, या फिर उसको कुछ बोल करके। तो बोलना मतलब रिस्पॉन्ड करना। तो जब उसके जीवन में सुख आए या दुख आए तो कैसे रिस्पॉन्ड करता है ना? क्या वो उन्हें बढ़ जाता है या फिर कुछ। स्थितिम किम प्रभासेत, प्रभासेत मतलब बोलना, बोलना मतलब कैसे बिहेव करेगा। जब सुख आएंगे तो कैसे बिहेव करेगा, दुख आएंगे तो कैसे बिहेव करेगा, द्वंद में वो कैसे बिहेव करेगा। किम आशीता, कैसे वो बैठता है। अरे ये कैसा प्रश्न है, कैसे बैठता है, क्या स्थित पर कुछ अलग तरीके से बैठता है क्या? नहीं, यहाँ पर बैठने का मतलब क्या है, बहुत सिंपल है। देखिए, जैसे जब इंद्रिय विषय व्यक्ति के समक्ष आए और उन इंद्रिय विषयों से उसका मन जो है वो भटक सकता है। तो किम आसीत का मतलब क्या है, जब उसके सामने इंद्रिय विषय आए तो उस समय वो उनसे कैसे बचता है, ये है बैठना। बैठने का मतलब है, अर्जुन ये पूछना चाह रहा है, जब उसके सामने इंद्रिय विषय उपस्थित हो तो वो उस समय कैसे बचता है। ये अर्जुन का प्रश्न, बैठना किस तरीके से शांति से बैठा रहता है, उनको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। इंद्रिय विषय आए, भोग कर सकता है, एंजॉय कर सकता है, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, वो बैठ जाता है, मतलब रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। किस प्रकार से वो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखता है, इंद्रिय विषयों की उपस्थिति में भी। चाहे तो एंजॉय कर सकता है, कोई नहीं देख, कोई नहीं कुछ बोलेगा, कोई नहीं कुछ करेगा, लेकिन फिर भी वो अपने आप को नियंत्रित कैसे रख पाता है, ये अर्जुन का तीसरा प्रश्न। और किम, और चौथा प्रश्न अर्जुन क्या पूछ रहे हैं कि स्थितिम किम प्रभासेत किम आशीत व्रजेत किम। तो व्रज का मतलब होता है चलना, व्रज का मतलब क्या होता है, चलना। तो व्रजेत का मतलब होता है कि जब भोग पदार्थ उसके साथ हैं तो उन भोग पदार्थों के साथ किस प्रकार से वो संपर्क रखता है। देखिए, आसीत और व्रज में तो एक बिल्कुल बेसिक अंतर है। आसीत का मतलब है कैसे भोग पदार्थों से वो बचता है, उसके सामने आए वो अपना बचाव कैसे करेगा। और व्रजेत का मतलब क्या है, कैसे उन भोग पदार्थों का संग करता है, मतलब संग करता है लेकिन प्रभावित नहीं होता। ये कैसे कर पाता है, एक तो बचना और दूसरा उनसे प्रभावित ना होना। ये दो चीजें, आशीत मतलब उनसे कैसे बचा, और व्रजेत मतलब उनका संग करते हुए भी उनसे प्रभावित नहीं हुआ। जैसे शिव जी है ना, शिव जी की पत्नी का नाम क्या है, पार्वती जी। तो पार्वती जी स्वयं माया देवी हैं, है ना, स्वयं माया देवी हैं, वो उनका माया देवी का संग करते हैं, लेकिन शिव जी को कोई प्रभाव है, शिव जी कोई प्रभावित नहीं होते।
तो शिव जी उनके पूरे प्रभाव से मुक्त रहते। तो मतलब वो स्थित प्रज्ञ कैसे भोगों का संग करते हुए भी उनसे प्रभावित नहीं होता है, ये मुझे बताइए। 4 चीजें अर्जुन ने पूछी। चलिए एक बार फिर से इनको समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन, एक श्लोक, 4 चीजें। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। भाषा क्या है इसकी? भाषा मतलब उसके लक्षण, कैसा है वो, क्या बिहेव करेगा, कैसे करेगा। तो प्रभा जी इसके तात्पर्य में बोलते हैं कि भाई भाषा का मतलब है लक्षण। जैसे एक रोगी व्यक्ति हो, आप उसको कैसे पहचान लेते हो? वो खांस रहा होगा, पतला दुबला हो गया होगा, ऐसे सर झुकाया होगा, तो समझ जाओगे रोगी व्यक्ति। ऐसा किसी रोगी को देखा बड़ा कूद रहा हो, है ना, और एकदम डांस कर रहा हो, नहीं। रोगी तो हमेशा कैसे रहते हैं? परेशान रहेंगे, सर झुका रहेगा। तो यहीं पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जैसे रोगी की पहचान रोग से होती है, धनी व्यक्ति की पहचान कैसे बदलेगा? धनी व्यक्ति बड़ी बड़ी गाड़ी में चलेगा, है ना, जहाँ 100 रुपए देने होंगे वहां 500 का नोट निकालेगा, है ना? तो समझ जाओ भाई ये व्यक्ति क्या है? धनी व्यक्ति है। उसके लक्षण से उसकी पहचान। तो ऐसे ही अगर कोई स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है तो उसकी पहचान कैसे हो? प्रभुपाद जी कहते हैं व्यक्ति की पहचान एक्चुअली में वाणी से होती है। जो वाणी होती है वो व्यक्ति के आंतरिक चेतना को बताती है। प्रभुपाद जी कहते हैं कोई व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान बता रहा हो सबके सामने, मैं बहुत विद्वान हूँ, बहुत विद्वान हूँ, लेकिन उसका सारा का विद्वानपन जो है टूट जाएगा जब वो बोलना चालू करेगा। क्योंकि बोलेगा तो वही ना जो उसके अंदर में, और जब अंदर कुछ है ही नहीं तो बोलेगा क्या? सो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। और इसलिए कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्व प्रमुख लक्षण क्या है? पहला सर्वपूर्ण लक्षण क्या है? कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं से संबंधित विषयों के बारे में बोलेगा। लोग बहुत इधर मनोरंजन की बातें करेंगे, ये वो ये यहाँ गए वहां गए, वो इन सब चीजों के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहता। वो सिर्फ कृष्ण के बारे में और उनसे संबंधित विषयों में बात करना चाहता है कि कैसे भक्ति में हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे भगवान की और सेवा करें, कैसे नाम जप में और अच्छे से करें, वो इसी बारे में बोलेगा। ये उसका लक्षण। इधर उधर की बातें होंगी वो करना ही नहीं चाहेगा, उसे पसंद ही नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम। समझ रहे हैं बात? दैट इज द सिम्टम। सिम्टम मतलब वो भगवान के ही संबंध में बोलेगा। ये सब प्रमुख लक्षण है। और प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं जब एक बार व्यक्ति ने ऐसा करना चालू किया मतलब जीव नियंत्रित हो गई। अगर जीव नियंत्रित हो गई इसका मतलब सारी इंद्रियां नियंत्रित हो गई। सबसे कठिन ये जीव ही है, बहुत बक 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 करना चाहती है, बहुत इधर उधर की बातें, उन प्रधानमंत्री ने क्या बोला, मुख्यमंत्री ने क्या बोला, पड़ोसी ने क्या बोला, अरे भाई तुमको क्या करना? कृष्ण ने क्या बोला वो पढ़ लिया क्या? नहीं, वो तो नहीं पढ़ा। पड़ोसी का जानना ज्यादा जरूरी है। और इसलिए वो सब चीजें में वो फंसा रहता है। लेकिन एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति इन सब चीजों से हट के कृष्ण पर, कृष्ण ने क्या बोला है उस पर ध्यान करता है, उन्हीं चीजों को लोगों को बताता है, रिपीट करता है। किसी से मिलेगा भी तो यही बोलेगा, अरे आज भगवत गीता में हमने ये पढ़ा, जानते हो, अरे भगवान कृष्ण ने कितना जबरदस्त बोला है, कितना अच्छा बताया, देखो एक श्लोक में कितना कुछ मिल जा रहा है। तो जिससे भी मिलेगा वो वही डिस्कस करे। क्या जानते हो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने ये पढ़ा, इतनी बढ़िया चीज सीखी प्रभुपाद जी ने, तात्पर्य में क्या बताया, ऐसा ना कभी देखा था ना सुना था। इतना सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी ने बताया। तो वो अपने फ्रेंड्स भी, उनके उसके फ्रेंड्स भी ऐसे ही होंगे, उसका उसकी बात करने का तरीका भी वैसे ही होगा। तो ये बहुत जरूरत है। देखिए बोलना हम सबको पड़ता है, आप हम समाज में रहते हैं, हम बिना बोले बात करे किसी से नहीं रह सकते। लेकिन अगर हम भक्तों का संग नहीं होगा, भक्तों के बीच में नहीं होंगे, भक्त हमारे मित्र नहीं है, बोलना तो हमारा लक्षण ही है, हम बिना बोले रह नहीं पाएंगे। तो क्या होगा अगर भक्त नहीं होंगे मित्र, तो अभक्त होंगे मित्र। अभक्त के बीच में अगर आप भगवत गीता चालू करेंगे तो लोग क्या करेंगे? वो लोग कहेंगे भैया ऐसा है, तुम बन चुके हो साधु, तुम जो है अब तुम्हारे साथ हम नहीं रह सकते। तो वो हमको डिमोटिवेट करेंगे। सो व्हाट इज बेटर ऑप्शन? मेक फ्रेंड्स एंड डिवोटीज। भक्तों के बीच में अपने मित्र बनाइए। दिस इज योर, की जरूरत है। अगर आपको बढ़ना है आगे, भक्तों को ढूंढिए, उनको मित्र बनाइए, वो शेयर करें, उनसे सुनिए। आप शेयर करो तो वो सुने। ये हम अपनी, ये हमारी नीड है ना। हम नहीं करेंगे तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, है ना? क्योंकि वो सब हमको, पूरा जो भौतिक समाज है वो हमको डिमोटिवेट करने वाला है। तो पूरा भौतिक समाज जो है वो
रजोगुण तमोगुण में जा रहे हैं, उनको सबको इंद्रिय तृप्ति करनी है और आप इंद्रिय तृप्ति के विरुद्ध चल रहे हो। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट ना। जब कोई फ्लो चल रहा है नदी में, बहुत तेजी से फ्लो जा रहा है, तो उसमें कोई चीज डाल दे वो फ्लो के साथ चलती चली जाएगी। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने ये सोचा हमको फ्लो की तरफ नहीं जाना, हमको फ्लो के विरोध में जाना है, सो इट इज इजी, आसान है वो। नहीं, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो इसलिए हमको एसोसिएशन चाहिए, तब हम कर सकते हैं। अब भगवान और लक्षण बता रहे हैं। भगवान देखिए, पहला लक्षण अभी भगवान पहला आंसर दे रहे हैं लक्षण का 53 श्लोका में। क्या क्या लक्षण है? श्री भगवान वाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्टम स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। स्थित प्रज्ञ किसको बोला जाएगा अर्जुन? सुन लो, लक्षण सुन लो उसके। पहला लक्षण, प्रजहाति यदा कामान्, जिसने अपने मन से उत्पन्न होने वाली जो कामनाएं हैं, मन से उत्पन्न होने वाली कामनाएं, मनोधर्म पर आधारित, कि ये मजा आएगा, ये हमको ये चीज करेंगे अच्छा लगेगा, ये जो मनोधर्म से अच्छा मजी वाली चीजें हैं ना, इसको उसने त्याग दिया है। ये स्थित प्रज्ञ का लक्षण है। मनोधर्म से उत्पन्न होने वाला सुख या मनोधर्म से उत्पन्न होने वाला मजा, उसने उसको त्याग दिया है। प्रजहाति, छोड़ दिया है, करना ही नहीं। तो फिर किसको भी किस कैसे रहेगा वो? कुछ सुख तो चाहिए, हैप्पीनेस तो चाहिए। तो वो कैसे करेगा? आत्मन्नेवात्मना तुष्टम, वो स्वयं में ही प्रसन्न रहता है, अपने ही आत्मा। अब ये कैसे संभव है भाई? अपनी आत्मा में खुश रहता है, दूसरे की जरूरत ही नहीं उसको। तो एक्चुअल में यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं, आत्मन्नेवात्मना तुष्टम का मतलब क्या है? वो व्यक्ति हमेशा अपने आप को भगवान का दास मानता है और भगवान के इतने सुंदर सुंदर गुणों को पढ़ करके, जान करके, भक्तों के साथ डिस्कशन करके, उसको किसी की जरूरत नहीं है उसको सुख पहुंचाने की। थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी, in this material world everyone is trying to derive happiness from something else, कि भाई हमको कोई दूसरा व्यक्ति मिले, उससे हम कुछ खुशी ले लें, दूसरा कुछ आइसक्रीम मिल जाए, कुछ चाट पकौड़ी मिल जाए ना, वो कुछ बाहर से लेना चाहता है कुछ। बट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस वो व्यक्ति स्वयं में प्रसन्न रहता है, भगवान को अपना स्वामी मानकर। क्योंकि भगवान के इतने सुंदर सुंदर गुणों को वो पढ़ता है, डिस्कस करता है, तो सोचता है भगवान कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं, और उनके गुणों को पढ़ करके वो अपने आप में ही प्रसन्न हुआ करता है। किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं उसे, किसी वस्तु की जरूरत नहीं खुश होने की। और वास्तविक तरीके से अगर बताएं, कोई व्यक्ति या वस्तु आपको खुश कर भी नहीं सकता। ये सिर्फ मिसकॉन्सेप्शन है कि कोई व्यक्ति या वस्तु ने आपको सुख दे दिया, वो आपके मन ने ये क्रिएट कर दिया, लाइक दैट। अदरवाइज कोई व्यक्ति या वस्तु आपको खुश नहीं कर सकता। जैसे आप देखिए समाज में कई सारे लोग, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, जीत गया तो पार्टी, ये वो ये कर रहा है, हार गया तो मुंह लगा बैठे, टीवी फोड़ दी। तो ये जो उन्होंने सुख और दुख अपना बना रखा है, ये कैसे बना रखा है? शास्त्रों के आधार पर, मनोधर्म पर उन्होंने बना। उन्होंने मान लिया है कि इंडिया मैच हार गया मतलब इंडिया हार गई। अरे भाई मैच है, गेम चल रहा है, गेम में लोग हारते हैं जीतते हैं, उसमें परेशान और खुश होने वाली बात क्या है? ऐसा तो हुआ है कि इंडिया मैच जीत गया तो कल उसको इंडिया को बोल दिया जाएगा कि भाई हाँ आपको कोई अटैक नहीं करेगा। नहीं, वो तो मैच है, गेम है, गेम में तो लोग जीतते हैं हारते हैं। लेकिन नहीं, मनोधर्म से उसने अपनी खुशी और अपने दुख को निर्धारित कर दिया। प्रभुपाद जी तात्पर्य में श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक का अनुवाद लिखते हैं कि जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, उनकी संतुष्टि के लिए कार्य करता है, उसके अंदर सारे गुण आ जाते हैं। ये श्लोक श्रीमद् भागवतम का है, यस्यास्ति भक्तिर्भगवत् किंचना सर्वे गुणा तत्र समासते स्मृता। जो भगवान की भक्ति करता है, निष्किंचन भक्ति करता है, उसे सिर्फ भगवान की सेवा के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए, ऐसे व्यक्ति के अंदर सारे गुण अपने आप आ जाते हैं, है ना। हराव भक्त कुतो महत्गुणा। अगर कोई भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है तो उसके गुणों की क्या वैल्यू है? कोई व्यक्ति बहुत बड़ा प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, बहुत बड़ा
IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, व्हाट इज द यूज? अगले जन्म में वापस से वो कर्म के लॉ के द्वारा इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसने वाला है। तो कितना भी उसके अंदर गुण हो, बहुत शालीन हो, बहुत प्यार से बातें करता हो, बहुत ही अच्छे से सबका ध्यान रखता हो, वो सब वेस्ट है, क्योंकि भगवान की भक्ति नहीं कर रहा। और इन सारी चीजों का उसको पुण्य मिलेगा, भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी। भगवान की भक्ति पुण्य से अलग है, तो उसके सारे गुण बेकार हैं। लेकिन अगर भगवान की भक्ति कर रहा है तो उसके अंदर सारे गुण अपने आप आ जाते हैं। दैट इज ग्लोरी ऑफ डिवोशनल सर्विस। प्रभुपाद जी इसको तात्पर्य में बताते हैं, और प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक और चीज बताते हैं। कहते हैं कि कृत्रिम साधन से आप इंद्रिय तृप्ति को रोक नहीं सकते, विषय वासनाओं को रोक नहीं सकते, है ना? कृत्रिम साधनों से, आर्टिफिशियल थिंग्स। जैसे कोई व्यक्ति बोले कि हम आज से ये करेंगे, आज से हम इस चीज से दूर रखेंगे, आज से हम ये करेंगे, वो करेंगे। ये कृत्रिम साधन से आप विषय वासनाओं को दूर नहीं कर सकते। आपने उससे हटाएंगे, विषय वासना दूसरे तरीके से आपके पास आपको प्रभावित करेंगे। तो सही तरीका क्या है? फिर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति वेरी सिंसियरली कृष्ण कॉन्शियसनेस में लग जाए, वेरी सिंसियरली, एकदम अटेंटिव, रीडिंग, हियरिंग, है ना, चैंटिंग, अटेंटिव करेगा, कब विषय वासनाएं चली जाएंगी उसके हृदय से वो जान भी नहीं पाए। उसका टाइम नहीं है भाई विषय वासनाओं, नो टाइम फॉर। अदरवाइज आप चाहे जितने भी उपाय कर लो, एक उपाय करोगे दूसरे उपाय से विषय वासना आ जाएगी। कुछ समय तक रोक पाओगे, थोड़े समय के बाद फिर से आ जाएगी। तो वन थिंग वी शुड नो इन कलयुगा, हरिर नाम हरिर नामैव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। जब तक आपको भगवान विषयक चीजों में रुचि और आसक्ति नहीं डेवलप हुई है, कितना भी माथा फोड़ लो, कितना भी कुछ कर लो, विषय वासनाओं से छूट नहीं सकते। यस, वेरी सिंपल, वेरी क्लियर। और जिस समय, देखिए ये प्रभुपाद जी कई बार श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य में लिखते हैं, जिस समय आपको ये चीज समझ में आ जाए कि आप विषय वासनाओं से नियंत्रित अपने आप नहीं पा सकते, इट इज नॉट इन योर हैंड, समझ जाना चाहिए तब आपको थोड़ी सी समझ आ गई है कृष्ण भावनामृत की। जब तक व्यक्ति को ये फॉल्स उसके अंदर कॉन्सेप्ट बना रहता है, मैं अपने दम पर विषय वासनाओं से दूर हो जाऊंगा, अपने दम पर नियंत्रण कर लूंगा अपनी इंद्रियों पे, वो मूर्खता के स्तर पर वो मूर्ख बना रहता है। जब व्यक्ति को लग जाए आई कैन नॉट डू माई सेल्फ, इट इज बियॉन्ड माई कंट्रोल, ओनली कृष्णा कैन सेव इट, कृष्ण मुझको बचा सकते हैं, सिर्फ भगवान कृष्ण की कृपा होगी, उनकी मर्जी होगी, वो रोक सकते हैं। ये है रियल थिंग, ये है सही प्रोसेस। इन भक्ति वी डिपेंड ऑन कृष्णा, इन ज्ञान योगा उसमें हम अपना पावर दिखाने का प्रयास करते हैं। इन भक्ति वी डिपेंड ऑन कृष्णा। इफ कृष्णा विल नॉट सेव, आई एम नॉट गोइंग टू सेव। मैं तो जाने वाला हूँ, गिरने वाला हूँ, पतित होने वाला हूँ, अगर भगवान कृष्ण नहीं बचाएं। वो डिपेंडेंसी हमको डेवलप करना है ना। यस, सो ये यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, वो अपने आप को दास मानता है भगवान का, भगवान के गुणों के बारे में सुनेगा, भगवान कितने कृपा है, सबको बचाते हैं, है ना। पर्सनल इंटरेस्ट लेते हैं अपने डिवोटीज के वेलफेयर में। अगर कोई उनका डिवोटी जो है उसने भगवान को शरणागत कर दिया, अब बेचारा किसी पुरानी चीजों के माध्यम से, कंडीशनिंग के माध्यम से उसका पतन भी हो गया, भगवान छोड़ते नहीं है, भगवान नहीं छोड़ते उसको। और भगवान उसका ध्यान करके वापस से उसको लेके आते हैं डिवोशनल सर्विस में, है ना। सो भगवान कहते भी हैं इसके बारे में भगवत गीता में, अपि चेत्सु दुराचारो, भगवान कहते हैं अगर कोई मेरा भक्त है लेकिन अचानक से मान लो उसका कुछ पतन हो जाता है, कुछ कंडीशनिंग के कारण, क्योंकि वो प्योर डिवोटी नहीं बन पाया था, प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन अगर वो धीरे से अगर फिसल भी गया, भगवान कहते हैं वो तुरंत ही मेरे भक्ति वापस से करने लगेगा, मैं उसको सपोर्ट दूंगा। जैसे आप सपोज करिए इस संसार में हर व्यक्ति फिसल गया, पूरा पूरा का पूरा गिरा ही हुआ है, एक जो भक्त है वो कम से कम प्रयास कर रहा है ना भगवान की तरफ बढ़ने का, है ना। बाकी लोग तो प्रयास क्या, वो तो उसके अंदर ही है, चहले के अंदर ही डूबे हुए हैं, है ना। उन्होंने तो पूरा मल के अंदर अपना मुख दे करके रखा है। भक्त है उससे निकल करके बचने का प्रयास कर रहा है। तो अगर वो प्रयास करते करते मान लो फिसल गया, तो क्या उसमें हंसना चाहिए? हाँ देखो देखो कितने बड़े भक्त थे, अभी देखो क्या हाल। इट इज गुड, नो, नॉट लाइक दैट। वी शुड थिंक दैट कि भाई ये माया जो है बहुत प्रभावशाली है, किसी को भी पतन करा सकती है, ये हमको लेसन लेना चाहिए। लेकिन अगर किसी डिवोटी है वो अभी पहले अच्छे कर रहे थे, अभी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें मजाक नहीं बनाना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि उसने एटलीस्ट प्रयास तो किया,
हम तो पहले से ही हमेशा से ही माया में हैं। उसने प्रयास किया और भगवान क्या बोलते हैं, अगर किसी तरीके से उसका अगर पतन भी हो जाता है, भगवान कहते हैं जाकर के अपने आप अजामिल की तरह। अजामिल से बड़ा कोई पापी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। वाल्मीकि से बड़ा कोई दुष्ट राक्षस टाइप में हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कैसे लोगों को मारते थे, लेकिन भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि उनको भी शुद्ध कर सकते हैं। तो इस जगत में अगर कोई व्यक्ति अपनी कंडीशन के कारण गिर गया तो क्या? तो ये चीज भगवान के जब वो गुणों को देखता है तो प्रभावित हो जाता है। भगवान की 16,108 रानी है, लेकिन भगवान सबको पर्सनल केयर देते हैं। किसी को ऐसा नहीं लगता कि अरे भगवान दूसरे पत्नी सबको पर्सनल केयर देता है। भगवान सब उसके झूठे बेटा। गजेंद्र जो तड़प रहा है, चिल्ला रहा है, 1000 वर्षों से लड़ रहा है युद्ध, नहीं जीत पा रहा है, भगवान को एक फूल ऑफर करता है, भगवान बैकुंठ छोड़ करके उसको बचाने आता है। तो भगवान की जब इतनी महिमा सुनते हैं डिवोटीज, तो उसी में प्रभु जी संतुष्ट आवाज रहना कट रही चाहते है। हैं कि भगवान की दृष्टि करते रहे। बीच में सुग्रीव, उन्होंने भगवान, यस, हरे कृष्ण। प्रभु जी आवाज कट कट के आने लग गई है अभी। हाँ प्रभु जी, आवाज में कुछ डिस्टरबेंस है। ओके, एक मिनट। आवाज कट, करेक्ट। तो दूसरा प्रश्न था किम प्रभासेत, बोलता कैसे? तो बोलने का हमने आपको बताया था, मतलब कि जब उसके जीवन में ड्युअलिटीज आती हैं, सुख या दुख आता है, तो वो कैसे बिहेव करता है। तो भगवान वो बताने जा रहे हैं। भगवान वही बताने जा रहे हैं। आइए देखते हैं भगवान क्या बताते हैं। दुखेश्व अनुदिग्न मना, जब उसके जीवन में दुख आएंगे, अनुदिग्न नहीं होगा, परेशानी हो जाएगा, अरे क्या हुआ क्या हुआ, अब क्या होगा, अब क्या होगा, सब चला गया। नो, दुखेश्व अनुदिग्न मना, नहीं होगा परेशान, है ना। और सुखेशु विगत स्पृहा, और जीवन में जब सुख आ गया, अरे कहीं जॉब लग गई, है ना, अच्छे से विवाह हो गया, बच्चे हो गए, सब कुछ परिवार में बढ़िया चल रहा है, विगत स्पृहा, कोई फर्क नहीं। वो जानता है, देखो भाई, इस जीवन में जो कुछ भी मिल जाए, एवरीथिंग इज टेम्परेरी, ये क्या हमेशा रहने वाला है क्या? नहीं। वो जानता है जीवन में जो सुख भी आए हैं, वो भी थोड़े समय तक के लिए ही। तो सुखेशु विगत स्पृहा, सुखों से भी कोई ऐसा अटैचमेंट नहीं है। हाँ, सुख आ जाए जीवन में, ठीक है तो ठीक है, यस, अटैचमेंट नहीं, फॉल्स अटैचमेंट नहीं, उनको अपना मान करके हमेशा के लिए, नॉट लाइक दैट। तो द वेरी इंपॉर्टेंट, दुखेस्व अनुदिग्न मना, दुख में मन उसका दुखी नहीं होता है, परेशान नहीं है कि एकदम क्या करें क्या करें। और सुखेशु विगत स्पृहा, सुख से भी कोई अटैचमेंट नहीं, जैसे राजा अम्बरीश महाराज पूरे विश्व के मालिक हैं, है ना। वो क्या बोलते हैं, कहते हैं भले इस पूरे विश्व का मैं स्वामी हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं कृष्ण का दास हूँ और कृष्ण मेरे स्वामी। और अगर कृष्ण मेरे स्वामी हैं, और ये इस जगत की ये सारी चीजें, ये भोग, ये सारा ऐश्वर्य, ये सब तो थोड़े समय तक के लिए, जब तक ये शरीर है। मैं तो कृष्ण का दास हूँ, ये राजा अम्बरीश का, है ना। ऐसे अगर दुखेश अनुदिग्न मना का उदाहरण है, प्रहलाद महाराज, है ना, कितना परेशान किया उनको हिरण्यकश्यप ने, अरे लाइन लगा दिया, अंधेरी कोठरी में सांपों के बीच में जलते हुए तेल में डालने का प्रयास, हाथी की तरह कुचलने का, पहाड़ से फेंकने का, समुद्र में डालने का पत्थर बांध करके, क्या क्या नहीं किया। लेकिन प्रहलाद महाराज ने कभी उनसे बोला, कुछ बोला उनको?
अरे मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तो बच्चा हूँ। कुछ नहीं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जप करते रहे, जप करते रहे, कोई दुख नहीं। और फिर आकर के हिरण्यकश्यप को प्रीचिंग चालू, पिताजी आप ऐसा मत सोचिए, गलत है सोचना। ऑल द टाइम। सो दुख में परेशान नहीं, सुख से उतना ज्यादा अटैचमेंट नहीं। ठीक है, तो आपको समझना चाहिए ये स्थित प्रज्ञ का लक्षण है। सोचिए कितना वो हाई लेवल पर होता है, हमारी स्थिति वो नहीं है, बट हमें समझना है ये लक्ष्य है। सुखेषु विगत स्पृहा, जब हम ऐसे कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहेंगे, बाय द प्रैक्टिसिंग वी विल रीच एट दैट। सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थिर धीर मुनि उच्यते। उसको किसी भी चीज से ना तो मुक्त होना चाहता है, ना तो किसी चीज से वो उसकी आसक्ति होती है, और ना ही किसी चीज से उसको कोई डर रहता है, ना ही किसी चीज से कोई क्रोध आता है। अम्बरीश महाराज के ऊपर कितना गलत किया गया, कोई क्रोध है उनके हृदय में? बताइए, दुर्वासा मुनि आए, है ना, और उन्होंने कहा मैं स्नान करके आता हूँ, और ये वेट कर रहे हैं, द्वादशी का टाइम बीत रहा है, और लेकिन वो आए ही नहीं। उन्होंने हल्का सा चरणामृत लेकर के पान कर दिया, और दुर्वासा ने देखा, अरे तुमने चरणामृत पी लिया मेरे आने से पहले, तुमको मैं अभी मार डालूंगा। और उन्होंने अपने बालों से प्रत्या नाम की राक्षसी अम्बरीश महाराज के ऊपर छोड़ दी। कोई गलती नहीं अम्बरीश महाराज की, अम्बरीश महाराज एक कदम भी पीछे नहीं हटे। यू नो व्हाई? बिकॉज ही हैड फुल फेथ ऑन कृष्ण, दैट वी आर लैकिंग। प्रहलाद महाराज ने कभी भी अपना बचाव किया मृत्यु से? नो, दैट इज स्थिति मुनि उच्चते। वो स्थिर होता है स्थित प्रज्ञ का, उसको इतना फेथ होता है कृष्ण के ऊपर, स्वयं कृष्ण को आना ही पड़ता है उसको बचाने। हम नहीं है, हमारी वो स्थिति नहीं है उस जगह पर, बट ये उन लोगों का स्तर होता है। अम्बरीश महाराज एक पैर भी पीछे नहीं है। जिसको मारना है, जो राखे कृष्ण तो मारेगे, मारे कृष्ण तो राखेगे, ये होता है उनका कन्विक्शन। और ये कैसे डेवलप हुआ है? भगवान की भक्ति करके, जन्मों जन्मों भगवान की सेवा की भावना के कारण, है ना। तो अभी हमारे अंदर कन्विक्शन नहीं है, हम बोलने को बोल सकते हैं, बट वो कन्विक्शन हमारे हृदय में नहीं है, हमारे हृदय में। लेकिन अगर हम सिंसियरली, जो हमको शास्त्र, हमारे आचार्य हमको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, उन नियमों का अगर हम पालन करेंगे, धीरे धीरे भगवान के ऊपर हम विश्वास हमारा और प्रगाढ़ होता है। हम देख सकते हैं पहले का जीवन और अभी का जीवन बदलाव है, भगवान पर विश्वास हमारा बढ़ा है पहले की अपेक्षा, यस, है ना। तो ऐसे करते करते हमारा भगवान में विश्वास और तीव्र होगा, श्रद्धा और मजबूत होगा, है ना। तो उन लोगों को कोई भय नहीं होता है। देखो भय किससे होगा? जब हम, भय की परिभाषा यही है कि भय का मतलब है कि हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं, तभी भय है। जब आप स्वयं को आत्मा मानते हो, बताइए किस चीज का भय है आपको? कोई भय नहीं। जितना भय है वो शरीर से संबंधित ही सारी चीजों का भय है। शरीर को ये ना हो, शरीर से संबंधित लोगों का वो ना हो। जो व्यक्ति अपने आप को आत्मा मानेगा, उससे ना तो क्रोध, ना भय, ना आसक्ति, ना मुक्ति, वो कुछ नहीं चाहता। वो कोई मुक्ति भी नहीं चाहता, कोई आसक्ति भी नहीं चाहता, वो बस भगवान की सेवा चाहता है, भगवान की सेवा मिलनी चाहिए। प्रभुपाद जी इतना सुंदर इस तात्पर्य में लिखते हैं, मुझे तात्पर्य बहुत पसंद है। प्रभुपाद जी समझाते हैं कैसे वो व्यक्ति सुख और दुख दोनों में संभाव रह लेता है। तो हम सोच सकते हैं ऐसा कैसे, दुख आया तो प्रभावित नहीं, सुख आया तो उससे कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रभुपाद जी समझाते हैं तात्पर्य, ये होते हैं आचार्य। अभी भगवान ने तो बोल दिया, लेकिन भगवान उसके पीछे क्या बोलना चाह रहे हैं, ये होते हैं प्रभुपाद जी हमको समझा रहे हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जब उस व्यक्ति के जीवन में दुख आता है, तो उसको वो भगवत कृपा के रूप में लेता है। सी, आप सोचो, उस व्यक्ति के लेवल के बारे में आप सोचिए, उसके जीवन में कष्ट है, कोई प्रिय व्यक्ति छोड़ करके चला गया, उसको बिजनेस में घाटा हो गया, जॉब से निकाल दिया, किसी ने उसको धोखा दिया, लेकिन वो इन चीजों को कैसे ले रहा है? भगवत कृपा के रूप में। यू आर थिंकिंग व्हाट इज लेवल, है ना। वो सोच रहे हैं, अरे भगवान ने मेरे ऊपर विशेष कृपा की है। श्रील प्रभुपाद जी बिजनेस बहुत अच्छा कर रहे थे, अचानक से पूरा बिजनेस चौपट हो गया, हर जगह पे लॉस लॉस, एवरीथिंग लॉस। प्रभुपाद जी ने क्या सोचा? इट्स अ ग्रेट मर्सी ऑफ कृष्ण, है ना। मैं क्या सोच रहा था, मैं खूब सारा धन कमाऊंगा तब विदेश में जाकर के प्रचार करूंगा। भगवान ने ये मर्सी किया और मुझे तुरंत अपनी सेवा में लगाना चाहते। सी द लेवल ऑफ डिवोटी, इसे बोलते हैं स्थित प्रज्ञा। प्रभुपाद जी जैसे थे।
कोई नहीं सोचा अरे हम तो भगवान के लिए इतना धन कमाना चाह रहे थे, भगवान ने हमारे जीवन में ये कैसे लिया है। नहीं, वो देखिए भगवान उनके ही जीवन में ऐसी चीजें लाते हैं जो उस लेवल पर होते हैं, हमारे जीवन में नहीं लाएंगे है इस तरीके की तबाही क्योंकि हम उस लेवल पर है नहीं। तो भगवान लेवल देख करके उस डिवोटी के लिए कार्य करते हैं। तो ऐसा श्रीमद् भागवतम में आता है। तो आप देखो प्रभुपाद जी प्रभावित नहीं हुए, प्रभुपाद जी ने कुछ, प्रभुपाद जी प्रसन्न हो गए। तो जब दुख आएगा तो वो किस तरीके से लेगा, भगवत कृपा के रूप में लेगा। दूसरा, अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करके कहेगा कि हो सकता है मैंने तो बहुत ज्यादा पाप किए होंगे, वो तो मैं भक्ति कर रहा हूँ इसलिए कम आया मेरे पास, तो ज्यादा आना चाहिए था। मान लीजिए आप बहुत अच्छे से भगवान की सेवा कर रहे थे, अचानक से आपका हाथ टूट गया, सेवा करते करते आप फिसल गए, कुछ हो गया। तो जो नॉर्मल भक्त होगा वो क्या सोचेगा, अरे हम तो भगवान की सेवा कर रहे थे, ये तो भगवान ने गलत किया मेरे साथ, चलो हम भगवान की सेवा कल से नहीं करेंगे। ये जो नॉर्मल जो नौ नौसिखिया है वो इस तरीके की बात है। लेकिन जो भक्त होगा स्थित प्रज्ञ, वो क्या सोचेगा, अरे हाथ नहीं टूटना था, कमर टूटना था, वो तो भगवान की सेवा की भावना थी, भगवान की सेवा के लिए काम कर रहे थे इसलिए हाथ टूट करके बच गए, ये वो सोचेगा। तो आप बताइए उसकी भक्ति बढ़ेगी या कम होगी? उसकी भक्ति दुख में भी बढ़ेगी, है ना? एडमिट हो जाएगा, अस्पताल में भर्ती है, वो सोचेगा भगवान ने तो हमें चले ही जाना चाहिए था, भगवान ने तो भक्ति कर रहे हैं इसलिए बचा लिया, भक्ति नाम जप करने का थोड़ा समय दे दिया। तो उस समय भी वो खुश रहेगा। दैट इज द थिंग। एंड सेकंड, जब उसके जीवन में सुख आएगा तो क्या, सुख में तो लोग पगला जाते हैं, हम देख सकते हैं। जीवन में कुछ अच्छा जॉब लग जाए, अच्छी जगह पोस्ट हो जाए, उस पोजीशन मिल जाए, सम्मान मिल जाए, तो लोग तो एकदम पागल हो जाते हैं, वो तो उनका रवाब, चलने का ढंग सब बदल जाता है। लेकिन ये ऐसा नहीं करेगा। ये क्या करेगा, वो ये सोचेगा कि ये भी भगवान की कृपा है कि उन्होंने मुझे इस सुख की स्थिति में रखा है। क्यों रखा है? ताकि मैं और अच्छे से सेवा कर सकूं। अभी मैं अस्पताल में भर्ती हो जाता, या मेरी अच्छे से जॉब नहीं लगती, या मैं अच्छे से परिवार को अच्छे से नहीं संचालित कर पाता, परिवार के लोग मुझे सहयोग नहीं देते, तो मैं कैसे अच्छे से भक्ति कर पाऊं। भगवान ने मुझे इस स्थिति में रखा है, सब कुछ फेवरेबल सिचुएशन दी है, इसका मतलब वो मुझसे और अच्छे से सेवा चाहते, तो वो और अच्छे से सेवा करना चाहेगा, अपना बेस्ट देना चाहेगा उस सेवा को करने। समझ रहे हैं बात को? तो दुख की स्थिति हुई तो उसमें भी भगवत कृपा मान करके अपनी भक्ति को बढ़ा रहा है। सुख की स्थिति आई उसमें भी भगवत कृपा मान करके कह रहा है कि भगवान हमसे और अच्छी सेवा चाहते हैं इसलिए हमको फेवरेबल सिचुएशन दिया। तो दोनों स्थितियों में अपने आप को एक चीज उसकी कांस्टेंट है, वो है भक्ति, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। दैट इज स्थित प्रज्ञा, फिक्स इन डिवोशन सर्विस। कोई चीज प्रभावित नहीं कर सकती, ना कोई रोग, ना कोई व्यक्ति, ना कोई वस्तु, ना किसी से आसक्ति, ना मुक्ति। ये स्थित प्रज्ञ है, और ये प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं। आइए अगले श्लोक में चलते हैं। ये भी उसी का प्रभाषित के बारे में ही है, किस तरीके से वो इन सब चीजों से रिएक्ट करता है, द्वंद से। यह सर्वत्रानाभिस्नेहस्ततः प्राप्य शुभा अशुभम नाभिनंदी नंदति ना द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है, उसका बहुत बढ़िया जॉब लग गया, बहुत अच्छे से फैमिली सेटल हो गया, सब लोग उसका कहना मान रहे हैं, उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इससे वो बहुत ऐसा नहीं कि बहुत एकदम हर्षित हो गया, अरे भाई हमारा तो पूरा राज चल रहा है दुनिया में, हम तो बहुत खुश आदमी। नहीं, वो उससे हर्षित नहीं होता, वो चीजें उसको खुशी नहीं देने वाली। और ना ही कुछ बुरा उसके साथ हो गया तो बड़ा वो दुखी हो गया, नहीं, वो पूर्ण ज्ञान में तब स्थित माना जाएगा। वो सिर्फ ये देखे कि मेरे लिए मेन व्यक्ति है कृष्णा, और जो व्यक्ति कृष्ण से संबंधित हमको आगे बढ़ा सकता है, कृष्ण से संबंधित हमको भगवान की सेवा करने का मौका दे सकता है, वो व्यक्ति है मेरे लिए, वो व्यक्ति हमें उसका संग करना है। और जो व्यक्ति हमको दूर कर, मतलब कहने का आशय क्या है, उसके लिए हर्ष या शोक का विषय मन की विचारधारा नहीं होती, भगवान की विचारधारा होती। वो व्यक्ति के हर्ष और दुखी कैसे होगा, वो होगा भगवान से संबंधित चीजों के बारे में हर्ष और दुखी होगा, अपने बारे में नहीं। उसके साथ उसका कोई अपमान कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई तुमने अपमान किया है, कल फिर करो, परसों फिर करो, उससे हमें कोई समस्या नहीं। तुम अपमान करते रहो, पूरा जीवन भर अपमान करो, क्योंकि अपने अपमान की वो चिंता नहीं करता। लेकिन अगर आप भगवान के बारे में, भगवान के डिवोटीज के बारे में बोलेंगे,
तो वो उसके लिए अशुभ है। उसकी शुभ और अशुभ की डेफिनेशन अलग हो जाती है। शुभ की डेफिनेशन क्या है? कोई व्यक्ति भगवान के बारे में बोल रहा है तो सबसे ऑस्पिशियस है उसके लिए, है ना? परंपरा में बोल रहा है, भगवान के बारे में बोल रहा है, सबसे ऑस्पिशियस है, उससे शुभ उसके लिए कुछ हो ही नहीं सकता। और कोई व्यक्ति जो है, वो व्यक्ति अगर भगवान या डिवोटीज के बारे में कुछ बुरा बोल रहा है, कितना भी बढ़िया व्यक्ति हो, प्रधानमंत्री भी हो, उसके लिए वो व्यक्ति बेकार है। ये उसकी शुभ और अशुभ की डेफिनेशन। प्रभुपाद जी तात्पर्य में यही बताते हैं, उसका सरोकार कृष्ण से होता है जो सर्व मंगलमय है। तो जिसका सरोकार, जो कंसर्न उसका सिर्फ भगवान कृष्ण से है, और कृष्ण तो हमेशा मंगलमय है, सच्चिदानंद, तो वो कैसे इस जगत के शुभ और अशुभ से प्रभावित हो सकता है? वो तो हमेशा भगवान कृष्ण का ध्यान स्मरण जप करते हुए प्रसन्न रहेगा। ये स्थित प्रज्ञ के बारे में सबसे लास्ट श्लोक हम पढ़ेंगे आज के दिन का। भगवान यहाँ पर अर्जुन के तीसरे प्रश्न का आंसर दे रहे हैं। अर्जुन ने तीसरा प्रश्न क्या पूछा था? क्या चीज पूछा था? कैसे चल पाओ? बैठता कैसे, चलना चौथा प्रश्न। तो अभी अर्जुन यहाँ पर, अर्जुन को उस प्रश्न का आंसर यहाँ पर देने वाले हैं भगवान, कि जब उसको इंद्रिय विषयों का संग मिलता है तो उनसे अपने आप को नियंत्रित कैसे करता है, इसको बोलते हैं बैठना। बैठ जाएगा कुछ, वो किस तरीके से अपना बचाव कर पाता है, मेनली है बचाव कैसे करता है। वो भक्ति कर रहा है, लेकिन अगर इंद्रिय विषय उसके आमने सामने आ गए, उसको किस तरीके के ऑफर प्रपोजल्स मिले, तो किस तरीके से वो अपनी रक्षा करता है, ये इस श्लोक में 58 श्लोक में भगवान बताएंगे। आइए देखते हैं। यदा संहरते चायं कूर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। उस व्यक्ति की प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। किस व्यक्ति की? जो अपनी इंद्रियों को कैसे संकुचित कर लेता है, जैसे एक कछुआ किसी संकट को देख करके अपनी इंद्रियों को अंदर कर देता है। दैट इज अ थिंग। वो जैसे कछुए का उदाहरण कितना प्रैक्टिकल है। कछुआ देखिए, जो कोई संकट नहीं है, अपना मस्ती से चलता है, हाथ पैर सब बाहर निकाल कर, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही कुछ खतरा आया, हाथ अंदर पैर अंदर सर अंदर, खत्म। अब जो भी खतरा आने दो, क्या फर्क पड़ता है, उसके ऊपर गिरेगा कुछ नहीं होगा उसको। तो ऐसे ही जो भक्त होते हैं बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। जब वो मंदिर में जाएंगे, डिवोटीज के साथ जाएंगे, डिवोटीज के पास जाएंगे, अरे फिर देखो उनको, खूब डांस करेंगे, खूब नृत्य करेंगे, खूब प्रसाद गाएंगे, खूब सेवाएं करेंगे, ऐसा लगेगा बड़ा एक्टिव पर्सन है ना। और भौतिक जगत में अगर जाएंगे, जहाँ पे सिर्फ वहां पे सिर्फ फॉर्मेलिटी रहेगा, जितना काम है उतना बोल करके अपना निकलो भाई यहाँ से, डेंजरस जगह है। यहाँ जितना रहेंगे इस जगत के, ज्यादा गाने पार्टी ये वो ज्यादा सुनेंगे, चेतना खराब हो जाएगी, फिर और हम खुद इस जगत में लग जाएंगे आकर। तो वहां वो अपना बचाव कर लेता है। जैसे एक प्रभु जी बता रहे थे कि वो एक ने क्वेश्चन पूछा, कहा कि अरे प्रभु जी, हम लोग डिवोटीज हैं और बाहर जाते हैं पार्टीज वगैरह में, तो वहां पर खाना पड़ता है हमको कुछ ना कुछ, क्योंकि लोग प्रेशराइज करते हैं, आपको खाना पड़ेगा। हमको तो खाना नहीं चाहिए बाहर के सब, वहां पर तो सब यही सब बेकार की, पता नहीं किसने बनाया, कैसे बनाया, क्या पड़ा है उसमें, क्या नहीं पड़ा, हमको कुछ नहीं पता। तो उन्होंने कहा आप इंटेलिजेंट बनो। तो कैसे इंटेलिजेंट कैसे बने? क्या देखो, कोई फंक्शन हो, कोई चीज हो, तो फंक्शन तो मान लीजिए 7 बजे से स्टार्ट हो, आप 6 बजे पहुंच जाओ। तो 6 बजे, हाँ 6 बजे पहुंच जाओ। तो जो व्यक्ति होगा उससे आप उस समय, क्योंकि सारे लोग तो 7 बजे आने वाले, हाँ, तो 6 बजे तो कोई आया नहीं होगा, ठीक है, तो व्यक्ति खाली होगा। तो आप उससे मिल भी लीजिए, अच्छे से बात भी कर लीजिए, उससे साथ चर्चा भी हो गई, और 7 बजे से पहले निकल आए, ठीक है। तो व्यक्ति ये भी नहीं बोलेगा अरे तुम आए नहीं यार, हमारे विवाह में नहीं आए, है ना, हमारे फंक्शन में तुम आए नहीं, क्योंकि आपने उसके साथ क्वालिटी टाइम बिताया। अभी 7 बजे के बाद जाते हैं तो मिल भी नहीं पाता, वो इतना बिजी होता है इतने सारे लोगों से, ठीक है। 7 बजे के बाद, अभी 7 बजे के पहले गए, उसके साथ क्वालिटी टाइम भी बिताया, उसके साथ डिस्कशन भी किया, अपना निकल भी आया, है ना, मतलब सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं। तो इसे बोलते हैं इंटेलिजेंट डिवोटीज। तो इस तरीके से वो बच जाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे तौर तरीके हैं, हमको समझना पड़ेगा कि कौन सी चीजें हमको डिस्ट्रैक्ट करती हैं डिवोशनल लाइफ से, और उससे बचना हमारी जिम्मेदारी है ना। यस,
वो हमारी जिम्मेदारी है कैसे अपने आप को उस सेफ जोन में रखें जहां पर वो बुरी चीजें आ ही ना पाए, प्रभावित ही ना कर पाए किसी तरीके से, है ना। तो अगर जो भी हमारे डिस्ट्रैक्शंस के विषय हैं, हमें उनको बंद करना चाहिए। किसके लिए? खुद के लिए, अपनी कृष्ण कॉन्शियसनेस को बचाने के लिए। हमें चीपली नहीं लेना चाहिए चीजों को। हमें ये समझना चाहिए कि अगर हम उनसे नहीं बचेंगे तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, चेतना बार बार खराब होती रहेगी हमारी। और ये सारी चीजें जब चेतना खराब है तो एक डाकू की तरह है जो हमारे भक्ति रूपी धन को बार बार छीन लेते हैं हमसे। चाहे वो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर्य हैं, ये हम भक्ति रूपी धन जितना संचय करते हैं वो ये याद करके सब लूट करके चले जाते हैं और हम मूर्ख की तरह बैठे रहते हैं। लो भाई, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, हमें इनको सिंसियरली लेना है और अपना बचाव करना है, जैसे कछुआ करता है। जैसे ही देखता है विषय वासना या विषय की चीजें आ रही हैं, उसको ही वो अपने अंदर करके अपने आप को बचाव कर लेता है, सुरक्षित जोन में ले आता है। तुरंत डिवोटीज के एसोसिएशन में चला जाएगा, कुछ ना कुछ भगवान के बारे में सुनेगा। जब इस तरीके के विषय प्रवाह हमारे ऊपर आए, शरण लेगा डिवोटीज, भगवान की शरण लेगा। भगवान आप रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मैं स्वयं से असमर्थ, इस तरीके से। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कितना सुंदर बात बताते हैं। वो कहते हैं इस जगत में जो ये इंद्रियां हैं, ये विषैले सर्पों की तरह है ना। कभी भी हमको ये नहीं समझना चाहिए कि हम बहुत दिनों से भक्ति कर रहे हैं और हम भक्ति बहुत कर लिए हैं तो अब हमको ये इंद्रियां जो है प्रभावित नहीं करें। नहीं, सर्प है ना, विषैले सर्प है। अगर मान लीजिए, सिंपल से आपको उदाहरण देते हैं, मान लीजिए कोई शेर है, वो सो रहा है ना, और आप उसके पास गए, आपने उसको चिंगोटी काट दी, शेर नहीं जगा, ठीक है। दूसरी बार चिंगोटी काटा उसको, नहीं जगा शेर। तो आप क्या समझेंगे कि शेर को भूल गया, शेर जगना भूल गया, शेर खाना भूल गया आप? नहीं, वो भूला नहीं है। हो सकता है 2 बार आपने चिंगोटी काटा, नहीं जगा, तीसरी बार जग गई। तो ऐसे ही जो हमारे हृदय में जो काम, क्रोध, मद, लोभ भरा हुआ है, हम 1-2 बार बच गए कुछ करके, अपना बचाव करके, तो अपने आप को बहुत बड़ा डिवोटी नहीं मान लेना चाहिए। अरे हम तो बहुत बड़े डिवोटी हैं, हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो हमने ये अपने कर लिया, देखो हमने इससे बच लिया, देखो हम इससे प्रभावित नहीं हुए। भाई, आप अभी भी मटेरियल वर्ल्ड में, और अभी भी आपके पास शरीर है जो कि एक पर्टिकुलर पुरुष या स्त्री का शरीर, और जब तक आपको वो शरीर मिला हुआ है, आप उससे प्रभावित होते ही रहेंगे। कुल इसलिए आप ये सोच सकते हो थोड़े समय तक के लिए कि नहीं नहीं, हमने ये चीज कर लिया, हम इससे प्रभावित नहीं होते। इंद्रियां विषैले सर्पों की तरह है, कभी भी डस सकती है, उनका प्रभाव उतना ही है। जैसे शेर है, 1-2 बार चिंगोटी से जगा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तीसरी बार नहीं जगेगा। तीसरी बार जगेगा और ऐसा जगेगा कि पूरा खा ही जाएगा, कुछ छोड़ेगा ही नहीं। तो इसलिए हमको हमेशा सतर्क रहना चाहिए। सतर्कता अपनी भक्ति को बचाने के लिए। इस जगत में बहुत सारी चीजें हैं जो हमको प्रभावित करने के लिए तैयार हैं, और वास्तव में वो हमारे प्यूरिफिकेशन के लिए अगर देखा जाए अच्छा ही है। जैसे एग्जाम होता है तो कोई बच्चा बोलता है ना कि एग्जाम क्यों है भाई, हम तो रोज स्कूल आ रहे हैं। एग्जाम है ताकि पता चले कितना अच्छे से पढ़ाई कर, वरना वैसे तो हर कोई स्कूल जा रहा है, उसको लगता है हम तो बहुत बढ़िया, तो बहुत अच्छे पढ़ाई कर। एग्जाम दे रहा, तब समझ में आएगा। एग्जाम देगा तब दूध का दूध पानी का पानी होता है कि भाई वो तो सारा गाइड से लिख करके ला रहा था, है ना, असली तो ये निकला देखो। तो ऐसे ही जो भक्ति में मार्ग में जो बाधाएं भी आती हैं हमारी, वो हमारी शुद्धता को परखने के लिए, हम कितने अच्छे से कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि हमको सपेरे की भांति प्रबल होना चाहिए। जैसे सपेरा क्या करता है, वो विषैले सर्पों के दांतों को ही तोड़ देता है। अब अगर एक बार दांत टूट गए, तब बताइए, तब वो सांप किसी काम का है? नहीं भाई, तो बेकार हो गया। तो ऐसे ही जो डिवोटीज हैं वो भगवान की सेवा में कंटिन्यूअसली रत रहते हैं, अपने आप को खाली नहीं छोड़ते, क्योंकि खाली छोड़ना ही मतलब इन सारी चीजों को इनविटेशन देना है। खाली दिमाग शैतान का, अपने आप को बिजी रखते हैं खुद के लिए। जैसे सपेरा जो होता है दांत तोड़ देता है, तो दांत तोड़ना किसको रिप्रेजेंट करता है? अपने आप को डिवोशनल सर्विस में एंगेज करके। नहीं है कोई सर्विस मांगते हैं कि भाई हमको कोई सर्विस दीजिए, मुझे भगवान की सेवा करनी है, मैं इस तरीके से यहाँ पे सड़ते नहीं रह सकता इन सारी चीजों। तो वो खुद से सेवा लेकर के, और शास्त्रों के आधार पर क्या चीजें उनको करने वाली हैं, क्या चीजें नहीं करने वाली हैं, इनको पालन करके इंद्रिय भोग पर संयम कर सकते हैं।
वो आराम से कर ले जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि अपनी इंद्रियों को आत्मतुष्टि में ना लगा करके भगवान की सेवा में लगाना, यही एक उदाहरण है, यही एक हमको समझना है। जैसे कछुआ है, वो अपने हाथों और सर को निकाल लेता है जब जरूरत नहीं है। जैसे मंदिर में गए तो मंदिर में तो भगवान का दर्शन है, ठीक है, डांस करो बढ़िया से, भगवान का प्रसाद खाओ, वहां कोई हमको उतना समस्या नहीं है। लेकिन भौतिक दुनिया में गए तो हर जगह हमारे लिए समस्या है। सिर्फ उतना काम करना है, उतना ही सर बाहर निकालना है जितने से काम चल जाए। तो भौतिक दुनिया में या भौतिक लोगों के बीच में जो लोग, वो तो पूरी तरीके से गर्त में पड़े ही हुए हैं। ऐसे लोगों का हमको संग अगर करना पड़ रहा है, बहुत ही सतर्कता पूर्वक, है ना। प्लेइंग विद फायर, प्रभुपाद जी एग्जांपल, तो कोई व्यक्ति आग के साथ, जैसे हम कितना सतर्कता रखते हैं ना, जितना कम दूर रहें, तापते समय भी सफिशिएंट डिस्टेंस बना करके रखते हैं। ऐसे ही जितनी भी चीजें हमारे जीवन में हमको दूर लेके जा सकती हैं भक्ति से, उनसे हमें उतनी ही सतर्कता के साथ बिहेव करना चाहिए। कुछ भी हो सकता है, छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज तक, है ना। सो वी शुड बी वेरी अलर्ट। दिस श्लोका रिप्रेजेंट दैट। तो आज हम इतना ही करेंगे। वो आज टाइम ही ज्यादा हो गया, ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो हम यहीं पे आज विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। इससे संबंधित जो क्विज आएगी वो कल सुबह 10 बजे होगी। 10 बजे स्टार्ट होगी। इससे आज के लेक्चर से रिलेटेड जो क्विज रहेगी। आप सभी के चरणों में दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। 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 कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु।